जिस प्रकार से पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने निर्दोष हिंदुओं की निर्ममता के साथ हत्या की है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम भारत सरकार से मांग करना चाहेंगे कि ये समय पानी बंद करने का नहीं है, ये समय पाकिस्तान पर रोक लगाने का नहीं है, ये समय क्लस्टर बम से पाकिस्तान की सरजमी को दमोदोज करने का है, जिसमें लश्कर के और हिजबुल के जो सरगना बैठे हैं उनके चितड़े चितड़े उड़ाने का समय आ चुका है। जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों की निर्ममता के साथ हत्या की गई, 4 दिन की बहन जिसकी हमारी शादी हुई थी, उस बहन के मांग के सिंदूर को उड़ाने का कार्य जिन हरामखोरों ने किया है, उनके फनों के कुचलने का काम भारत सरकार को करना है। इस देश में रहने वाला बहुसंख्यक समाज प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता है कि बिना लांग लपौट के तुरंत पाकिस्तान पर हमला किया जाए। लश्कर, हिजबुल और पाकिस्तान में जो जिहादी पल रहे हैं, उनके फनों को कुचलने का काम भारत सरकार करेगी, तभी ये उन शहीदों को, उन बलिदानियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिनकी निर्ममता से हत्या हुई है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहेंगे कि तत्काल पाकिस्तान पर हमला किया जाए। हमारे पास जो मिसाइलें हैं, 55 लाख की भारी भरकम फौज है। अब समय आ चुका है कि इस फौज को पाकिस्तान को रौंदने के लिए उतार देना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के मांग के सिंदूर को उजाड़ा गया है, वो बहुत ही निंदनीय है। सभ्य समाज कभी भी इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो सहिष्णुता से रहना चाहते हैं, हम तो शांति की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारी शांति में कोई व्यवधान डालने का कार्य करेगा तो हमें किसी क्रांति से भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए। यही मांग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी तत्काल पाकिस्तान पर हमला करें। आपके माध्यम से भी हम ये कहना चाहेंगे भारत सरकार को कि माननीय मोदी जी से हमें बड़ी आशा व अपेक्षा है, माननीय गृह मंत्री जी से हमें बहुत ही आशा और अपेक्षा है। तत्काल इजरायल की तरह हमको गाजा पट्टी बना देना चाहिए। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का समय पाकिस्तान का आ चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार बहुत जल्द ऐसे फनों को कुचलने का कार्य करेगी। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, अब तो सदा मैं शरण नहीं देता हूँ। बौखलाहट स्वाभाविक है। जिस प्रकार से उसने घटना किया है और उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने मिलिट्री को अपने बॉर्डर पर लगाया है, उनकी घबराहट, उनकी बौखलाहट ये बताती है कि उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं को भारतीय सेना के जवानों का मोर्चा ले सके। उनके अंदर ये सामर्थ्य ही नहीं। लेकिन वो बार बार ये चीज कहता है, जब कभी भी आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान कहता है हमारे कोई नहीं है, लेकिन जब मार दिए जाते हैं जितने भी आतंकवादी हैं, उसके बाद में यही पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से शरण देने वाले थे, पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया, जिसमें सेना भी मिली हुई है। इसको पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद कहाँ पनपता है और कहाँ पैदा होता है, कहाँ पोषित होता है। और इसके साथ साथ इसमें जितने आतंकवादी मिलते हैं वो मुसलमान ही क्यों मिलते हैं? लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पूरी दुनिया, पूरा विश्व, इस विश्व में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आतंकवाद कहाँ पैदा होता है और जो आतंकवादी होते हैं वो किस धर्म के होते हैं। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है तो आतंकवादियों के मरने पर फातिया क्यों पड़ा जाता है? मैं ये पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन बार अभी तो अच्छा चीज हमें ये बताएंगे, अब की बार तो जब पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें मस्जिदों से विरोध किए गए और उसके बाद फिर जो कांग्रेस बात कर लिया जाए, मतलब हर पार्टी और सभी लोगों ने कल परसों लगातार विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और उससे बड़ी बात ये चीज है, 35 साल बाद खुला विरोध प्रदर्शन जम्मू कश्मीर से हुआ है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ। क्या मानते हैं आप, कुछ हमारा देश बदलेगा? आपका सवाल वाजिब है, लेकिन एक सवाल हमारा आपसे है। केवल कश्मीर की सेना ही नहीं पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करती है, राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान की, इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है, सीमा लगती है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान को छूती है, और राजस्थान की सीमा छूती है। कई प्रदेशों की सीमाएं पाकिस्तान को छूती है। वहां पर कोई टेरर नहीं होता, वहां पर कोई आतंकवाद नहीं होता। ये आतंकवाद कश्मीर में ही क्यों फैलता है? ये राजस्थान में क्यों नहीं फैलता है? क्योंकि वहां लोकल सपोर्ट इनको नहीं मिलता है। कश्मीर में लोकल लोगों का सपोर्ट उनके साथ है, इसलिए आतंकवादी वहां फन फुलाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं इसलिए हो रही हैं।